हेलो साथी, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी को स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आगे पढ़ाई भी चल रही होगी। तो साथी चलो स्वागत शुरू करते हैं प्रैक्टिस रीजनिंग का। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए में से चार किसी तरह समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन समूह से संबंधित नहीं है? हम बताएं में सबसे अलग कौन सा। तो देखो, पी है, पी 16 भाव है, जे 10 पर, सी 3 पर, एन 14 पर और एच 8 पर। तो देखो तुम, ये सब सम है, सम। ये सम पाव है, ये भी सम पे, ये भी सम पे, ये भी सम पे, और ये तीन सी किस पाव है? विषम पे। बाकी सब सम पा रहे हैं और तीन विषम पा रहा, तो सबसे अलग यही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिप को WULS और सम को VRPH लिखा जाता है, उसी भाषा में क्लैन को क्या लिखा जाएगा? तो देखो, ट्रिपल लिखा जा रहा है WULS, ऐसे ही सम को लिखा जा रहा VRPH। देखो, T 20 पे आवे, R 18 पर, I 9 पर, P 16 पर, W 23 पर, 21 पर U, 12 पे L, 19 पे S। देखो, यहाँ से 20 पे आ रहा, ये 23 पे, यहाँ से +3, 18 पे आ रहा, 21 पे आ रहा, +3, 9 पे आ रहा, 12 पे आ रहा, +3, P 16 पे आवे, 19 पे S आवे, +3। तो इसमें क्या देखो, सब में +3 हो रहा। ऐसे इसमें देखो, 19 और 3 22, यहाँ +3 हो रहा। 15 O 15 पर आवे, R 18 पर +3, M 13 पर, P 16 पर +3, E 5 पर, H 8 पर +3, तो सब में +3 हो रहा। देखो इसमें निकालना CLAN का। यहाँ देखो 3 पर आवे, यहाँ से 12 पे, A 1 पर, N 14 पर, यहाँ +3 करेंगे, 3 3 6 6 पर, 12 3 15 15 पर, O 1 और 3 4 4 पर, D 14 3 17 17 पर, Q FODQ, FO या D ना आ रहा, FODQ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में सी इज ब्यूटीफुल को मैट मग बिट और ब्यूटीफुल एंड वाटर को बिट कैप लैम के रूप में लिया जाता है, उस भाषा में ब्यूटीफुल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मतलब ब्यूटीफुल क्या लिखा जाएगा? देखो, जो सबसे पहले लिखा है जो कॉमन है, इसमें ब्यूटीफुल कॉमन है, इसमें ब्यूटीफुल कॉमन है, इसमें देखो कोड में यहाँ बिट कॉमन है और यहाँ भी बिट कॉमन है, तो मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कोड है बिट। और हम बताएं ब्यूटीफुल क्या था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, GHIJK और L एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलें हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल है 6 और उसके ऊपर वाली मंजिल है 5। इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल 1 है। तो देखो हमें बैठाने हैं, सबसे नीचे वाली मंजिल है 6, 6 5 4 3 2 1। तो इसमें देखो जे सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। यहाँ पता लेना कौन से अभी जाएगी। जी और के प्रत्येक विषम संख्या वाले रहते हैं। ना से पता लगा यहाँ से क्या करना है। इसमें आई मंजिल संख्या 2 पे रहता है। देखो आई है 2 पे, आई रहा 2 पे। एच विषम संख्या वाले रहता है जो एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे। देखो एच विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे। आई के नीचे यहाँ आएगा और एल के ठीक ऊपर एल यहाँ आएगा। जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता, जी यहाँ रहता। और देखो यहाँ जे समवाय मंजिल पर रहता है। देखो
यहाँ 4 और 2 ये 2 भर गए, बचे 6, तो यहाँ जे आएगा। यहाँ जी सबसे ऊपर मंजिल पर नहीं रहता, सबसे ऊपर नहीं रहे तो यहाँ रहे जी 5 पे, बचा कौन सा के 1 पे आ जाएगा। हम बताना सबसे निचली मंजिल पर कौन रहता है, सबसे निचली मंजिल कौन रहा है के, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन निष्कर्ष क्वेश्चन नहीं हो, जिसमें सभी खिलौने प्लास्टिक हैं। देखो सभी खिलौने प्लास्टिक है। सभी प्लास्टिक डिस्पोजेबल है। कुछ खिलौने फाइबर है, कुछ खिलौने फाइबर। देखो यहाँ से आया खिलौने वाला। निष्कर्ष देखो, पहले देखो ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष 3 है, नहीं वाला। अगर कथन पॉजिटिव है तो कथन नेगेटिव कभी नहीं सही हो सकता, तो ये तो गलत रहेगा। देखो कुछ फाइबर प्लास्टिक है, देखो फाइबर वाला प्लास्टिक वाले काट रहा, देखो काट रहे यहाँ से इतना, तो ये सही, कुछ वाले में सही है। कुछ डिस्पोजेबल फाइबर है, देखो फाइबर वाला डिस्पोजेबल वाले को काट रहा, देखो यहाँ से, तो ये भी सही है। निष्कर्ष 1 और 2, निष्कर्ष 1 और 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बताएं देखो इनमें क्या लग रहा है, इन दोनों में बताया इसमें कौन सा लग रहा है ऐसा ट्रिक। तो देखो 12 और 5, तो 12 5 जोड़ेंगे 17, 3 से गुना कर देंगे 51, 2 51 ही आएगा। 5 और 7 है, 5 और 7 हम जोड़ेंगे और 3 से गुना कर देंगे, 12 गुना 3 36। देखो पहले बाहर 19 है, 19 और 3 22, गुना 3 से करनी 66 आता, जबकि हम जाएगा यहाँ जाएगा 44। 11 है, 11 और 6 जोड़ने पड़ेंगे, 3 से गुना करनी पड़ेगी, 11 से 17 गुना 3 51, 2 51 जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुंह करके बैठे हैं, दे बैठे हैं वर्गाकार मेज की तरफ। चार कोने बैठे, 4 भुजा में बैठे हैं। तो देखो यहाँ से ए और सी दोनों विपरीत कोने पे बैठे हैं, अभी पता लगा कौन सा कहाँ बैठा ना। एफ और डी विपरीत कोने पे बैठे हैं, ए और एफ के बीच केवल जी बैठा है, ए और डी के बीच केवल बी बैठा है, एच सी के ठीक बाय बैठा है। देखो एच जो बैठा है, एच सी के ठीक बाय, देखो अगर हम सी यहाँ बैठा दिया तो एच यहाँ बैठेगा। अब हम बोला पहले इसमें ए और सी दोनों विपरीत बैठे हैं, सी यहाँ बैठा तो ए यहाँ बैठेगा, जी एफ के ठीक दाएं बैठा है, ई एच के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर। देखो ई एच के दाएं दूसरे स्थान पर, एच के दाएं यहां से 1 2 ई यहाँ आ जाएगा दूसरे स्थान पर, डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी जो है सी के बाएं दूसरे स्थान यहाँ आएगा डी। और जैसे बोला था एफ और डी विपरीत कोण में बैठे, डी यहाँ बैठा तो एफ यहाँ बैठेगा, ए और एफ के बीच केवल जी बैठा है, ए और एफ के बीच जी, बचा कौन सा बी बच रहा बस। डी ई के बाएं से तीसरे स्थान पर, डी जो है ई के बाएं से, यहाँ से 1 2 और 3 सही बैठा है। बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा, मतलब बी के बाएं दूसरे स्थान पर, बी यहाँ है, बी के बाएं दूसरे स्थान पर, यहाँ से 1 और 2 1 और 2 जी, इस साइड चलेंगे दाया है, इस ऊपर चलेंगे बाया, तो बी के दाएं दूसरे स्थान पर जी, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दे। देखो, श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले स्वर तथा ठीक बाद भी एक स्वर है? हाँ बताना। देखो, स्वर, व्यंजन और स्वर। पहले स्वर, बीच में व्यंजन, फिर स्वर। देखो, व्यंजन है, स्वर ना पहले, स्वर पहले ना है, यहां भी ना है। देखो, एक तो है ए एन ई, देखो पहले स्वर है, व्यंजन है, स्वर है। इसके बाद ई डब्ल्यू ए, स्वर, व्यंजन, स्वर। इसके बाद ई क्यू यू, ई क्यू ए, स्वर, व्यंजन, स्वर। इसके बाद ई के यू, स्वर, व्यंजन, स्वर। इसके बाद लास्ट में स्वर, व्यंजन, स्वर। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो कितने? 5। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है, स्कूलों में ऑनलाइन कक्षा शुरू होने के बाद से स्मार्टफोन और लैपटॉपों की मांग में वृद्धि हुई है। देखिए, कथन है और इसकी मान्यताएं। हम बताना कि इसके हिसाब से ये है, स्कूलों में ऑनलाइन कक्षा शुरू होने के बाद से स्मार्टफोन और लैपटॉप की मांग में काफी वृद्धि हुई है। तो मान्यता है इसकी, लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। जो खरीदे जो वृद्धि हो रही है, तो ये सही है। डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन कक्षाओं से भाग लेने के लिए नहीं किया जा सकता। देखो, बताया नहीं हमें डेस्कटॉप का प्रयोग किया जा सकता, नहीं किया जाता, तो ये गलत होएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, शब्द कैपिटल में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं आगे और पीछे दो दिशाओं में, जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके बीच आते हैं? तो देखो, कैपिटल है ये, देखो 3 पर आता, 1 पर, पी 16 पर, आई 9 पर, टी 20 पर, ए 1 पर, एल 12 पर। देखो 3 से 3 4 5 6 7 8 9, नारा बीच में कोई भी, 1 2 3 4 5 6 नारा, 16 17 18 19 20, 9 10 11 12। देखो, आई और एल। देखो, 9 पे आता, 9 10 11 12। आई और एल के बीच 2 अक्षर होगा, यहाँ भी 2 अक्षर है। देखो, आई 9 10 11 12, 20 से 21 22 23 नारा, 1 2 ना, यहाँ देखो एल 12 में 12 13 14 15 16। देखो, एल से और पी तक एक एल और पी आ गया। देखो, एल 12 13 14 15 16, एल और पी। यहाँ पे उसके बाद 16 17 नारा, 1 2 3 4 5 6 नारा, 20 21 22 23। देखो, और कोई आवे ना, बस ये 2 बनेंगे, एल पी और आई एल। तो कितने बन गए? 2। ऑप्शन नंबर 4। गायत्री अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर चलती है। देखो, पहले इसे करें कंसेप्ट से। गायत्री अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलती है। तो यहाँ चलेगी दक्षिण दिशा में 100 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। इसका दाएं यहाँ से इस साइड आएगा ना, 120 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। इसका दाएं यहाँ से ऊपर 100 मीटर, अंत में पुनः दाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, 180 मीटर। यहाँ दाएं इसका, यहाँ आएगा 180। अब वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर और कितनी दूर है? तो यहाँ चलना प्रारंभ करा इसने, यहाँ से कितनी दूर है? यू देखो, 120 यू दूरी कितनी है? यू 120 है, तो यू भी 120 होएगी।
यहाँ कितनी बचाएगी 60, किन दो फिर 60। अरे ट्रिक से ही ऐसा होएगा। गायत्री अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और दक्षिण दिशा में 100 मीटर, दक्षिण ये है साउथ, 100 मीटर चली यहाँ से, फिर दाएं मुड़ती है उस 120 मीटर, यहाँ दाया 120 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है 100 मीटर तक, इसका दाया इस साइड आ गया 120 मीटर, 100 मीटर चलती है, अंत में पुनः दाएं मुड़ती है 80 मीटर चलती है, इसका दाया यहाँ आएगा। देखो नॉर्थ और साउथ आपस में कटा है, ईस्ट और वेस्ट कटा है आपस में, तो देखो नॉर्थ और साउथ यहां से 100 कट जाएगा, ईस्ट में 180 बच रहा, वेस्ट में 120 बच रहा, तो इन दोनों का अंतर लेंगे कितना बचेगा 60। ऑप्शन नंबर 3। वैसे 60 आ रहा, वैसे भी कंसेप्ट से 60 आ रहा। एक व्यक्ति कहता है कि महीने की 26 तारीख को शुक्रवार है, निम्नलिखित में से उसी महीने के 5वां दिन कौन सा होगा। देखो 26 तारीख है, 26 को क्या है शुक्रवार, 7 घटाएंगे 19 का शुक्रवार आएगा, 19 का शुक्रवार, 19 में 7 जाएंगे 12 का शुक्रवार और फिर 5 का शुक्रवार। हाँ बताना 5 तारीख कौन सा था, 5 दिन क्या आएगा शुक्रवार। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि माइनस को गुना और भाग को प्लस के रूप में प्रतिस्थापित किया जाए। तो देखो जहां माइनस है वहां गुना करना, माइनस है यहाँ गुना कर देंगे, और जहां गुना वहां माइनस, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, जहां भाग है वहां प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ भाग। तो 100 से पहले भाग होती है, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, फिर गुना होगी 9 चौक 36, यहाँ से प्लस 22 माइनस 4 प्लस 9, यहाँ फिर गुना 4 और माइनस 7। तो देखो 22 माइनस 4 9 चौक 36 माइनस 7, देखो 22 और 36, 6 2 8 और 3 और 2 5, 7 4 11, तो कितने बचाएगा 47। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में आगे आने वाली उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए। देखिए त्रिभुज यहां से, त्रिभुज यहां से उठ के यहां पहुंचेगा, यहां से उठ के फिर यहां पहुंचेगा ऊपर, यहां से यहाँ पहुंचेगा बीच में, अगली आकृति में कहा यहाँ से बीच में आना चाहिए, यहाँ इस कोने पे, देखो इस पे कोने पे ना आ रहा, इसमें कोने पे ना आ रहा, न इसमें कोने पे आ रहा। ऑप्शन नंबर 2। तो साथियों आज इतने क्वेश्चन थे, बताना प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।